नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर के आज एक अपडेट आया है। उस अपडेट के बारे में आप सभी को हम बताएंगे। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो एक बार जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पर मैं आपको रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का आपके लिए मैं सिलेबस डाल रहा हूँ, जो भर्ती 2022 में पात्रता का रहा है और 2023 में रहा है। आपको याद रखना है साथियों, रीट पात्रता का सिलेबस और रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का सिलेबस, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ना कोई बदलाव होगा, पैटर्न भी वही रहेगा। तो आप सभी को इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और जान लेना है साथियों। वो इन्फॉर्मेशन है आपकी, ध्यान से सुनिएगा कि इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं रीट पात्रता की, तो इस पात्रता परीक्षा में पात्र कौन कौन माना जाएगा। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है कि जिन विद्यार्थियों ने, ध्यान से सुनिए, जिन विद्यार्थियों के पास में प्रथम वर्ष क्लियर है, ठीक है, प्रथम वर्ष क्लियर है, तो वो विद्यार्थी सभी के सभी इस भर्ती परीक्षा में पात्र माने जाएंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि बीएसटीसी की अगर मैं बात करूं कि बीएसटीसी जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है फिलहाल, और बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है फिलहाल, ठीक है, वो सभी विद्यार्थी इस पात्रता परीक्षा में पात्र माने जाएंगे। उन सभी को ये पेपर देना होगा और आपको ये पेपर क्लियर भी करना होगा। इस पात्रता परीक्षा के अंतर्गत कितने नंबर चाहिए, इसकी वीडियो मैंने आपको बना करके यूट्यूब चैनल पर कल डाली थी, आप उसको देख लेना कि किस कैटेगरी को कितने नंबर चाहिए। बात करें कि ये पेपर जो है साथियों किस किस बच्चे को दोबारा देना होगा, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक रीट पात्रता कभी दी ही नहीं, क्लियर ही नहीं की है, तो उन विद्यार्थियों को देना है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो है कि आप लोगों ने प्रथम वर्ष में थे, चाहे बीएड हुई चाहे बीएसटीसी। अगर जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी प्रथम वर्ष और बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होते हुए पात्रता की परीक्षा को दिया और क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको तो देना ही है। और जिनों की क्लियर भी हो गई साथियों, प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थे बीएड और बीएसटीसी और उन्होंने पात्रता को दिया और आपके पासिंग मार्क्स आ चुके थे, परंतु आपको पात्र नहीं माना जाएगा। ये विशेषकर आप लोग ध्यान रखें, तो आपको दोबारा भी देना पड़ेगा पेपर। अब आपको मैं रीट पात्रता 2025 में जो आपकी पात्रता लगेगी, उसका जो सिलेबस है वही रहेगा जो भर्ती परीक्षा 2022 में रहा था। उसको पूरा आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है, कमेंट बाद में करना, ठीक है। नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती का पैटर्न, रीट के बाद एक और परीक्षा देनी होगी, यानी मुख्य परीक्षा भी आपकी लगेगी साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रीट मुख्य परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है, कर्मचारी चयन बोर्ड ये बता रहा है कि वर्ष 2025 और 2026 इन दोनों वर्षों में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, उन सभी का कैलेंडर 15 अक्टूबर या 14 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। तो उसमें रीट भी आपकी नॉमिनेट मिलेगी, रीट का भी उसमें नाम आएगा कि आपकी मुख्य परीक्षा यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर कब होगा, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन कैलेंडर में आपको मिल जाएगी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करने वाला है। बात आती है कि रीट पात्रता को लेकर के, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसे डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आपके लिए अब मैं लेकर के चलता हूँ, पूरा सिलेबस बताऊँगा साथियों। सिलेबस बताने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है कि जो विद्यार्थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हैं फिलहाल, उनके लिए ये कोर्सेज बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, जिनमें आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा 30 गेस्ट पेपर के माध्यम से। और ये पेपर जो आपके होंगे मॉडल पेपर, इनसे प्रश्न आपके 80% प्लस आप क्रॉस कर पाएंगे। कीमत इसकी 129 रुपये है,
इसमें आपको PDF और उसके आंसर भी सब कुछ मिलेगा। और रेट की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वाले MCQ बैच का जो कोर्स है ये आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं हम हमारे काम की चीज़ पर। देखिएगा साथियों, रेट अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये 2022 का सिलेबस था साथियों। तो ये सिलेबस 2025 में भी रहेगा। RBSC बोर्ड ने ये तय पहले से ही कर रखा है कि आप लोगों का सिलेबस नहीं बदलेगा। और उधर कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बोल दिया है कि मैं कभी भी, ध्यान रखना कि मैं 2025 या 26 में जो भी भर्ती होगी रीट की मुख्य परीक्षा को लेकर के, उसका मैं सिलेबस नहीं बदलूंगा। तो सिलेबस दोनों का यथावत रहेगा। पात्रता का सिलेबस मैं बता रहा हूँ आपको, मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो होगा आपको टेलीग्राम पर PDF इन दोनों की डल जाएगी। और आप लोग अब एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, वीडियो भी आपको मुख्य परीक्षा का सिलेबस का बना देंगे। आपको इसमें 5 विषय होते हैं साथियों, ठीक है, पात्रता परीक्षा में। पहला होता है साइकोलॉजी का, ठीक है, जिसमें आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आती है हमारी EVS यानी पर्यावरण, इसके भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी के 30 प्रश्न मिलेंगे, इसमें आपको शिक्षण विधियाँ भी होंगी। EVS के 30 प्रश्न मिलेंगे, इन 30 प्रश्नों में EVS की शिक्षण विधियाँ भी शामिल होंगी। उसके बाद आती है मैथ्स, इस मैथ्स के भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे शिक्षण विधियों सहित पेपर में। उसके बाद आती है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लेंगे या संस्कृत लेंगे, जो भी आप लेना चाहें, उर्दू लेंगे आप ले सकते हो। L1 में हिंदी ले लेना भले ही, इंग्लिश या फिर संस्कृत आप लोग लेवल 2 में ले लेना, कोई भी एक। ध्यान रखें लेवल 1 लैंग्वेज जो 1 है आपकी, इसमें अगर आपने जो सब्जेक्ट चूज कर लिया है वो लैंग्वेज 2 में अलग होना चाहिए। हिंदी आपने लेवल 1 में ले ली है तो आपको हिंदी लेवल लैंग्वेज 2 में नहीं लेनी है, आपको लैंग्वेज 2 में इसके अलावा लेनी है। संस्कृत ले लो, इंग्लिश ले लो। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पर। तो ये प्रक्रिया आपको बताई। सिलेबस में सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की बात कर लेता हूँ, सुनिएगा। साइकोलॉजी में पहली जो यूनिट है वो है आपकी बाल विकास की। बाल विकास की संकल्पना है, बाल विकास के आयाम है, सिद्धांत है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विकास के संबंध में अधिगम का संबंध क्या है, ठीक है, और वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका है विकास के अंदर। तो ये आपकी है पहली यूनिट, ध्यान रखें। उसके बाद है दूसरी यूनिट है आपकी साइकोलॉजी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसके अर्थ, प्रकार और विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भाई। उसके बाद व्यक्तित्व और बुद्धि, है ना, व्यक्तित्व और बुद्धि, इसमें व्यक्तित्व के बारे में पूरा पढ़ना है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, रेट पात्रता को लेकर के या मेंस परीक्षा को लेकर के आपको साइकोलॉजी में कोई अंतर नहीं मिलेगा। दोनों ही पेपरों में साइकोलॉजी का सिलेबस एक जैसा है। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए साथियों, वंदना जादौन मैडम के मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं, तो उसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा व्हाट्सएप पर, जिसका प्राइस आपको 50 रुपये सब्जेक्ट होगा। चलिए, बुद्धि हमारा तीसरा टॉपिक है, ठीक है। इसमें संकल्पना, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन, बहुबुद्धि के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने दिए और इसकी उपयोगिता, ठीक है। इसके बाद आती है अगली तीसरी यूनिट, इसमें आएंगे विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े बालक, मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, इसमें बालकों के प्रकार मिलेंगे, ठीक है। समायोजन की संकल्पना, अधिगम तरीके, ठीक है, समायोजन की अध्यापक में भूमिका, अधिगम में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, ये हमारी तीसरी यूनिट है। और चौथी यूनिट होगी साइकोलॉजी की अधिगम का अर्थ, यानी अधिगम से संबंधित पूरी यूनिट है आपकी, अधिगम और अभिप्रेरणा, ये आपकी चौथी यूनिट है, अधिगम और अभिप्रेरणा की, ध्यान रखेंगे, ये आपकी चौथी यूनिट है ना, पूरी पढ़ लेना। उसके बाद है आपकी पाँचवीं यूनिट, ये शिक्षण विधियों की है साइकोलॉजी में। ये पात्रता में पाँचवीं यूनिट बन के आ गई यहाँ पर। और मेंस में आपको ध्यान रखना है, इस पाँचवीं यूनिट को शैक्षिक परिदृश्य में जोड़ा गया है, ठीक है, वहाँ पर है ये मेंस परीक्षा में। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे पूरा, और एक दोनों ही पेपरों का जो सिलेबस है उसके कंपैरिजन करेंगे पूरा। तो ये पाँचवीं यूनिट है आपकी शिक्षण विधियों वाली, आकलन, मूल्यांकन, NCF, ठीक है, RT अधिनियम, ये सब है। उसके बाद हम आते हैं हमारे लैंग्वेज 1 की बात करें, तो लैंग्वेज 1 ये दूसरा खंड है आपका, लैंग्वेज 1 देखेंगे आप, हिंदी ले लेना भले ही,
हिंदी में आपकी ग्रामर आएगी प्लस इसकी शिक्षण विधियाँ। ग्रामर के टॉपिक हैं आपके, देखिए पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि। आपको एक क्या मिलेगा, गद्यांश मिलेगा, उसमें से आपको ये छांटने पड़ेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, अपव्यय, ये सब मिलेगा उस गद्यांश में से, है ना। उसके बाद फिर दूसरा गद्यांश आपको मिलेगा, उसमें से ये वाली चीज़ें पूछी जाएंगी। कारक है, वचन है, लिंग है ना। वचन काल लिंग कैसे बदलेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध कैसे निकालेंगे, ये वाला टॉपिक है। मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह हैं, ये पूछे जाएंगे। उसके बाद हिंदी की शिक्षण विधियाँ पूछी जाएंगी। ठीक है भाई। उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, भाषा शिक्षा में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं शिक्षा विधि हिंदी के अंदर, ठीक है, ये सब आएंगे। उसके बाद है भाषा शिक्षण मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक परीक्षण, ये सब पूछा जाएगा। हिंदी के बाद में अगर हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए हिंदी के बाद में अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। आप हिंदी ले लेना भले फर्स्ट लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और इच्छा हो जो सब्जेक्ट ले लेना आप लोग, इस तरीके से आपका ये पेपर मिलेगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर लैंग्वेज 2 में, तो लैंग्वेज 2 में आपको फिर हिंदी नहीं लेना। अगर आपने लेवल 1 में ले लिया है तो उसमें आपको क्या लेना है, फिर संस्कृत ले लेना है बड़ी, ठीक है। संस्कृत ले लेना, चाहे इंग्लिश आप लोग ले लेना, ये बात ध्यान रखें, या फिर संस्कृत, दोनों में से एक ले लेना। मैं संस्कृत का यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए थोड़ा सा आगे चल के, हाँ जी, अब आइए हम संस्कृत पे बात कर लेते हैं। संस्कृत में है आपको एक फिर से गद्यांश मिलेगा अपठित, जिसमें आपको शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष विशेषण, अव्यय प्रश्न, वही हिंदी जैसी ग्रामर आपको मिलेगी संस्कृत में भी। फिर दूसरा गद्यांश मिलेगा, है ना, इसमें भी आपको प्रश्न पूछेगा वो संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आपको पूछेगा संख्या ज्ञान, गिनतियाँ पूछेगा, समय ज्ञान, घड़ी से प्रश्न पूछ सकता है, माहेश्वरी सूत्रों से प्रश्न पूछ सकता है ना। उसके बाद आपसे स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान पूछेगा, भाई किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, तालु से, कंठ से, है ना, ऐसे प्रश्न पूछेगा। वाच्य परिवर्तन, लकार से संबंधित, अशुद्धि, शब्द संशोधन दिए जाएंगे, है ना। संस्कृत की शुक्ति दी जाएंगी जिनका आपसे हिंदी अर्थ पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद है संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, है ना। संस्कृत की शिक्षण विधियाँ आपसे पूछी जाएंगी। संस्कृत के कौशल कौन कौन से होते हैं संस्कृत भाषा में, जैसे हिंदी में होते हैं, तो वो वाले टॉपिक है ये, है ना जी। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश का वो देखिए आप लोग लैंग्वेज 2 में सिलेबस आपको अनसीन पैसेज मिलेगा इसमें, जिसमें लिंकिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, कंसर्न और इन्फेरेंस पूछी जाएंगे। फिर दूसरा आपको सीन एक पोएम मिलेगी, ठीक है, कविता मिलेगी, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरेशन या स्माइल या मेटाफोर, प्रोफिस पर्सोनिफिकेशन या एसोनेंस, रैम्स वगैरह पूछी जाएंगी। उसके बाद मॉडल एक्सिलरीज है हमारी, कॉमन आइडम्स हैं, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज लिटरेरी टर्म्स होती हैं, एलेगेसी होती है, सोनेट होती है, शॉर्ट पोइट्री, ड्रामास वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। यह आप लोग कोई टीचर अच्छा सा देख लेना इंग्लिश का, और वहाँ से आप लोग तैयारी करना, है ना। तो देखिएगा आगे बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। इंग्लिश का सिलेबस बहुत छोटा है साथियों, इंग्लिश का सिलेबस संस्कृत के बजाय छोटा है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत आपको पूछेंगे। कम्युनिटी अप्रोच टू इंग्लिश, इंग्लिश की आपको संबोधन पहुंच भी पूछी जाएगी यहाँ पर, अप्रोचिंग, ठीक है, उपागम अंग्रेजी के। उसके बाद लैंग्वेज टीचिंग है, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी की चुनौतियाँ पूछी जाएंगी, है ना। उसके बाद डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग, अंग्रेजी सीखने में अंग्रेजी शिक्षण की चुनौतियाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में रोल पूछा जाएगा मल्टीलिंगुअल के अंदर। उसके बाद इंग्लिश में है मूल्यांकन की विधियाँ, ठीक है, और ये अपना रेमेडियल टीचिंग, वैकल्पिक शिक्षण। अब हम आते हैं हमारे पर्यावरण पर, ठीक है। 5 अगली विषय हमारी चौथे नंबर की आती है
लैंग्वेज के बाद पर्यावरण। तो देखिएगा साथियों, गणित को देख लेते हैं पहले। तो गणित का सिलेबस क्या है आपका, रीट मेंस और रीट पात्रता में गणित के सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-3 प्रश्नावलियों का अंतर है बस। तो देखिए, पहली जो प्रश्नावली है हमारी, पहली यूनिट है 1 करोड़ तक की संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्नों के, ये होते हैं। उसके बाद भिन्न की अवधारणा, भिन्न वगैरह पूछी जाएंगी, भिन्नों के आरोही क्रम, अवरोही क्रम, मिश्र भिन्न, ठीक है, भिन्नों की तुलना वगैरह पूछी जाएगी, भिन्नों के जोड़, बाकी, अभाज्य व संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, मैंने सब आपको बता रखे हैं, लय से, मैं से, सब कैसे निकालते हैं। उसके बाद है अगली यूनिट है हमारी एक एक नियम, और उसके बाद औसत लाभ, सरल ब्याज, ये होगी। ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये आपका मेंस में है, चक्रवृद्धि ब्याज मुख्य परीक्षा में है, और यहाँ केवल सरल ब्याज है, ठीक है भाई। उसके बाद है हमारी 2D और 3D। 2D और 3D जो वाली प्रश्नावली है उसमें अपने पूछी जाएंगे क्या क्या चीज़। देखो, एक तो होगा पूछी जाएगा, एक तो रेखा, बिंदु, किरण, कोण, कोण के प्रकार, ये है। उसके बाद है हमारे लंबाई, धारिता, मापन से संबंधित। इसका मतलब देखो, त्रिभुज, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ठीक है, ये 3 तो होते हमारे 2D वाले, ठीक है, 2 डायमेंशनल। उसके बाद 3D में पढ़ेंगे हम घन, घनाभ, ठीक है, शंकु, ये शंकु है, वृत्त है, ठीक है भाई, ये सब पढ़ेंगे हम। ये प्रश्नावली है आपकी परिणाम और क्षेत्रफलों से संबंधित। उसके बाद है गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, ये अपनी शिक्षण विधियां हैं गणित की, ध्यान रखना ये टॉपिक। गणित की महत्वता, गणित की भाषा, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, और इधर अनौपचारिक, औपचारिक विधियां, मूल्यांकन की विधियां, शिक्षण की समस्याएं, विश्लेषण, त्रुटि, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण वगैरह, ये सब प्रश्न अब सब यूनिट है आपकी, ये सब टॉपिक। और लास्ट में है हमारा पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के जो टॉपिक है मैंने आपको करवा रहा हूँ पूरी की पूरी यूनिट वाइज, पूरे टॉपिक करवा रहा हूँ मैं आपको। पर्यावरण के प्लेलिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल रही है, ठीक है, क्लासों की नोट्स भी हैं उसके, आपको लेना चाह रहे हैं तो ले लेना, आप लोग 50 रुपये पे करके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो देखेंगे क्लासों को एक बार देखना, अच्छे लगे तो ले, वरना मत ले। अब देखिए, आपको एक चीज़ आपके लिए रीट लेवल 1, ठीक है, पात्रता के लिए है ना, पात्रता के लिए 5 सब्जेक्ट आपको दी गई हैं, उन 5 की आपको टेस्ट सीरीज़ है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है। एक बार अगर आपने टॉपिक वाइज को देख लिया ना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। वहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी व्याख्या भी विस्तार से करी गई है वो सॉल्यूशन में, तो मज़ा आ जाएगा एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो। और कीमत भी मात्र यार 151 रुपये, ज़्यादा भी नहीं लेते हम। तो देखेंगे परिवार, पहला चैप्टर है आपका परिवार, संयुक्त परिवार। कुछ बाल बुराइयाँ होती हैं हमारी, सामाजिक बुराई, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, बाल श्रम, नशाखोरी, ये होती है। अगला टॉपिक है वस्त्र और आवासों से संबंधित, ठीक है। तीसरा टॉपिक है अपना व्यवसाय से संबंधित, जिसमें बागवानी, पशुपालन, सब्जी वाला उद्योग, हस्तकला, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियाँ। उसके बाद है कल्चर का पार्ट है, हमारी सभ्यता संस्कृति, ये राजस्थान की कला संस्कृति का पार्ट है साथियों पूरा, जिसमें हम राष्ट्रीय पर्व, राज्य प्रतीक, है ना, मेले, त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, खान पान, वास्तुकला में आएंगे हमारे पूरे के पूरे क्या आएंगे, दुर्ग, महल, स्मारक, बावड़ी, ये आती हैं। पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, क्रांतिकारी, गौरव, यही है। चित्रकला और राजस्थान के लोक देवता। उसके बाद परिवहन संचार से संबंधित टॉपिक है, परिवहन के नियम क्या क्या हैं, यातायात संचार के नियम, यातायात के संकेत, है ना। उसके बाद है कुछ बायोलॉजी के चैप्टर है साइंस के, यहाँ पर 4 चैप्टर, जिसमें आपको शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों की जानकारी, ठीक है, कुछ सामान्य रोगों की जानकारी, पल्स पोलियो अभियान, ये भी आपको पढ़ाएंगे हम सब। उसके बाद है सजीव जगत, ये भी आपका क्या है, बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें पादप जगत और जंतु के संगठन स्तर को पढ़ेंगे। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, खिचड़ी, इसमें आपके ज्योग्राफी के भी टॉपिक हैं कुछ, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहरें, ठीक है, कृषि पद्धतियाँ। उसके बाद अगला टॉपिक है जल नम भूमि क्षेत्र, मरुस्थल की जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण,
जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है, कुछ कलात्मक स्रोत हैं हमारे, पेयजल सिंचाई के साधन हैं। अगला है सौरमंडल और भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। फिर उसके बाद है पर्वतारोहण, पर्वतारोहण पर चढ़ने वाली कठिनाइयाँ और भारत की प्रमुख पर्वतारोही महिलाएं। उसके बाद है आपकी शिक्षण विधियाँ पर्यावरण की, ये वाला पूरा चैप्टर ये शिक्षण विधियों का है। तो इस तरीके से आपको पूरा ये सिलेबस मैंने बताया, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और साथियों, खुराना क्लासेस ऐप को आप लोग डाउनलोड करना, उसमें आपको पूरे के पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, आपको टॉपिकों का भी पता चल जाएगा, नए नए क्वेश्चनों का भी पता चल जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी बेस्ट हो जाएगी। और वहाँ से प्रश्न भी आपको एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच।